नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है, साथ ही 1 एकड़ जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है और 1 हेक्टेयर जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। मेरे कई सारे व्यूअर के, मेरे कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि सर मेरे पास अगर 1 बीघा जमीन है तो मुझे कितना केसीसी लोन मिल सकता है। वहीं कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि मेरे पास 4 एकड़ जमीन है तो मुझे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में देने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके पास अगर 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है तो आपको कितना केसीसी लोन मिल पाएगा। यानी बैंक किस आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय करते हैं, तो उसी आधार पर आप लोग भी घर बैठे कैलकुलेट कर पाएंगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके पास जितनी जमीन है उस पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर कई सारे वीडियो बना चुका हूं, मैं पहले भी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं कि आपको 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिलेगा और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है उन वीडियो को। लेकिन दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की जो लिमिट होती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर करती है, यानी जो फसल वित्तमान होता है उसी पर निर्भर करती है। और जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है यानी जो फसल वित्तमान होता है ये प्रतिवर्ष घटता बढ़ता रहता है, यानी प्रतिवर्ष चेंज होता रहता है, जिसके चलते आपकी केसीसी की लिमिट कम या ज्यादा हो सकती है। तो अगर आपको पिछले वर्ष उतनी ही जमीन पर 1 लाख लोन मिल रहा था तो हो सकता है इस वर्ष आपको उतनी ही जमीन पर 90,000 भी केसीसी लोन मिल सकता है और 1,50,000 भी मिल सकता है। क्योंकि अगर स्केल ऑफ फाइनेंस में फसलों की लागत घटेगी तो आपको निश्चित रूप से केसीसी लोन कम मिलेगा। आपके स्केल ऑफ फाइनेंस में फसलों की लागत अगर बढ़ गई है इस वर्ष तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इसी पर निर्भर करता है। दूसरी चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि आपको जो केसीसी लोन दिया जाता है वो आपको फसलों की लागत का पैसा दिया जाता है, ना कि इस बात पर आपकी केसीसी की लिमिट निर्भर करती है कि आपकी जमीन कितनी कीमती है। जमीन आपकी चाहे जितनी ज्यादा कीमत वाली हो चाहे जितनी कम कीमत वाली हो, उसमें बोई गई फसलों के आधार पर ही आपको केसीसी का पैसा दिया जाता है। यानी अगर आपके खेत में ज्यादा लागत वाली फसलें बोई गई हैं तो फिर दोस्तों आपको निश्चित रूप से ज्यादा केसीसी लोन मिल पाएगा, भले ही आपकी जमीन बहुत ही कम कीमत वाली हो। लेकिन मान लीजिए किसी किसान की जमीन बहुत ज्यादा कीमत वाली है, प्लाटिंग एरिया में है, आबादी के नजदीक है, हाईवे के नजदीक है, लेकिन उसने अपने खेत में कम लागत वाली फसलें बोई हैं तो निश्चित रूप से उसको कम केसीसी लोन मिल पाएगा। तो यहां पर आप लोग श्योर हो जाइए कि आपको जो केसीसी लोन मिलता है वो आपकी फसलों की लागत का पैसा मिलता है। आपने जो भी फसलें खेत में बो रखी हैं उसी का पैसा आपको दिया जाता है उनको तैयार करने के लिए, ना कि इस आधार पर बैंक आपको केसीसी लोन देता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को रख ले रहे हैं, इसकी जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। ऐसा केसीसी में नहीं होता है। तो ये बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई है कि आपको केसीसी लोन जो मिलता है फसलों की लागत का पैसा मिलता है, तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मेन मुद्दे की बात बताते हैं कि आपको 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, बैंक किस आधार पर केसीसी की लिमिट तय करते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि बैंक को कैसे पता कि मेरी जमीन में कौन सी फसलें बोई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में निश्चित रूप से सवाल आ रहा होगा कि जब बैंक आपकी फसलों की लागत का पैसा केसीसी में देता है तो बैंक को कैसे पता चलता है कि आपके खेत में क्या फसलें बोई गई हैं, यानी आपने कौन सी फसलें अपने खेत में बो रखी हैं, कम लागत वाली बो रखी हैं या फिर ज्यादा लागत वाली बो रखी हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसी को जानने के लिए बैंक आपसे खसरा लेता है। खसरा वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि लेखपाल के द्वारा तैयार करके दिया जाता है, जिसमें आपकी फसलों का चक्र लिखा होता है कि आपने जायद के सीजन में कौन सी फसल बोई थी, रबी सीजन में कौन सी फसल बोई थी और खरीफ के सीजन में कौन सी फसल आपने बोई थी। साथ ही मौजूदा समय में आपने अपने खेत में कौन सी फसलें बो रखे हैं उसकी जानकारी आपके खसरे में होती है। इसी वजह से बैंक आपसे खसरा मांगता है। तो दोस्तों, यहां पर निश्चित हो जाता है कि आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल बो रखे हैं, उसी के आधार पर बैंक आपको केसीसी की लिमिट जारी करता है। तो यहां पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वो होता है खसरा। खसरे में आपके जो भी फसलें लिखी होंगी बैंक वही फसलें मानेगा और उन्हीं फसलों के आधार पर आपको केसीसी की लिमिट जारी करेगा। दोस्तों, केसीसी की लिमिट को निकालने के लिए कि प्रति बीघे में आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है, प्रति एकड़ में कितना मिल सकता है, प्रति हेक्टेयर में कितना मिल सकता है, उसके लिए यहां पर हमें उदाहरण के लिए
एक प्रदेश का कोई जिला चिन्हित करना होगा और उसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लेना होगा। उसी का हम स्केल ऑफ फाइनेंस उठाएंगे और उसी के आधार पर हम आपको लिमिट निकाल करके देंगे, ताकि आप लोग भी आसानी से घर बैठे लिमिट निकाल पाएं कि आपके पास कितनी जमीन है, आपको कितना केसीसी लोन मिल पाएगा। यानी बैंक किस तरह से आपकी केसीसी की लिमिट तैयार करते हैं वो तरीका अब हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं। अब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को हमने यहां पर ले लिया है। कन्नौज जिले का सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जिस किसान को केसीसी लोन लेना है उस किसान ने अपने खसरे में कौन कौन सी फसलें लिखवा रखी हैं। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि खसरे में मुख्य रूप से दो फसलें होती हैं, एक रबी सीजन की, एक खरीफ सीजन की। तो मान लीजिए रबी सीजन में किसान ने अपने खेत में आलू की फसल बो रखी है और खरीफ सीजन में अपने खेत में उसने धान की फसल लगा रखी है, तो उस दशा में दो फसलों का यहाँ पर केसीसी लोन मिल पाएगा। लेकिन अगर किसान ने अपने उसी खसरे में जायद की भी फसल लिखवा रखी है, जायद में मान लीजिए उसने टमाटर की फसल लगा रखी है, तो यहाँ पर उसे 3 फसलों का केसीसी लोन मिल जाएगा। यानी अब इसे अधिक केसीसी लोन मिल जाएगा। आइए अब समझ लेते हैं किस तरह से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी ध्यान रखना है, खसरा बनवाते समय अगर आप अपने खेत में 3 फसलें बोते हैं तो आप अपने खसरे में तीनों फसलें लिखवाइए, एक जायद की लिखवाइए, एक रबी की लिखवाइए, एक खरीफ की लिखवाइए। अगर आप 3 फसलें लिखवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा केसीसी लोन मिल पाएगा। तो दोस्तों यहां पर अब देख लेते हैं कि जो प्रति हेक्टेयर लागत होती है उसके आधार पर ही केसीसी लोन तय होता है। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि सरकारी आंकड़े में प्रति हेक्टेयर लागत कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इन फसलों की क्या है। जैसे कि आलू की लागत कन्नौज जिले में 2024-25 का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, यानी 2024 के अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक जो स्केल ऑफ फाइनेंस रहने वाला है, जो फसल वित्तमान रहने वाला है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से स्केल ऑफ फाइनेंस फिर से बदल जाएगा, तो आपको केसीसी की लिमिट घट या बढ़ सकती है। लेकिन 2025 तक 31 मार्च तक यही केसीसी की लिमिट रहने वाली है और यही स्केल ऑफ फाइनेंस रहने वाला है, यानी फसल वित्तमान रहने वाला है। तो यह फसल वित्तमान सभी बैंकों को दिया जाता है, उसी फसल वित्तमान के आधार पर उस जनपद के सभी बैंक केसीसी लोन वितरित करते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो आलू की लागत है कन्नौज जिले में स्केल ऑफ फाइनेंस में वो है 1,65,000। उसके बाद धान की लागत है 1 हेक्टेयर में 65,000 जो कि सरकारी आंकड़े में है। और उसके बाद जायद में अगर वो किसान टमाटर की फसल करता है, उसके खसरे में लिखी हुई है, तो टमाटर की जो प्रति हेक्टेयर लागत है वो है 80,000 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, यानी रबी का 1,65,000, खरीफ का 65,000 और जायद का 80,000, तीनों जुड़ करके हो जाएंगे 3,10,000 रुपए। तो यहाँ पर 3,10,000 मोटा मोटा निकल करके फसलों की लागत सामने आ गई 1 हेक्टेयर की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस लिमिट का 10% जो जुड़ करके पूरा अमाउंट तैयार हुआ है 3,10,000, इसका 10% बैंक आपको देता है फसलों की भंडारण के लिए, फसलों की रखरखाव के लिए। तो इसका 10% मिल जाएगा आपको, यानी लगभग 30,000 रुपए और मिल जाएंगे। तो हो जाएगा 3,40,000 रुपए। 3,10 पहले था, 30,000 आपको मिल गया, 10% एक्स्ट्रा वाला, तो 3,40,000 हो गया। और उसके बाद दोस्तों 20% बैंक आपको देता है घरेलू उपभोग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में खेती किसानी पर निर्भर है, अपने खेत में फसलें बोता है, केसीसी से पैसा लेकर के अपनी फसलों में पैसा लगा देता है, उसके बाद उसे 6 महीने बाद जब तक उसकी फसलें तैयार नहीं होंगी तब तक उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए बैंक यहाँ पर 20% अमाउंट देती है यहाँ पर बैंक घरेलू उपभोग के लिए, किसके घर का खर्च 6 महीने तक कैसे चलेगा, इसलिए बैंक यहाँ पर 20% अमाउंट और देता है। तो ये यहाँ पर 60,000 रुपए उस किसान को और मिल जाएगा। तो 3,40,000 हो गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 60,000 अमाउंट अगर आप इसमें और ऐड कर देंगे तो ये 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो पहले साल उस किसान की जो लागत निकल करके आई वो 4 लाख रुपए निकल के आई, यानी 1 हेक्टेयर की कन्नौज जिले के किसान को जो 3 फसलें इस खेत में बोता है उसे मिल जाएंगे दोस्तों 4 लाख रुपए पहले वर्ष। आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीसी की जो लिमिट होती है वो 5 वर्षों के लिए जारी की जाती है। इसमें 10% प्रति वर्ष अमाउंट बढ़ता है। पहले वर्ष की लिमिट 4 लाख रुपए है, अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष उसकी केसीसी की लिमिट बढ़ करके 4,40,000 हो जाएगी, यानी 10% बढ़ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों बढ़ते बढ़ते जो टोटल फाइनल ईयर अमाउंट पहुंचेगा वो होगा लगभग 5,85,000 और उसमें से 3% बैंक देता है आपको इंश्योरेंस के लिए, तो 17-18,000 रुपए और हो जाएगा। तो टोटल ये 6 लाख रुपए आपको फाइनल ईयर मिल जाएगा। यानी 5वें साल आपकी केसीसी की लिमिट होगी 6 लाख रुपए, पहले साल आपकी केसीसी की लिमिट होगी 4 लाख रुपए। वही जो किसान यहाँ पर टमाटर नहीं बोता है, सिर्फ आलू और धान की खेती करता है, उसकी दोस्तों यहाँ पर जो लिमिट निकल करके आएगी वो पहले साल जो लिमिट यहाँ पर निकली थी 4 लाख रुपए, ये घट करके 3 लाख हो जाएगी। इसी तरह से उसकी जो बढ़ते बढ़ते फाइनल ईयर लिमिट जाएगी वो होगी लगभग 5 लाख रुपए, जबकि 3 फसलें जो किसान बोता है उसकी लिमिट हो गई यहाँ पर 6 लाख रुपए। ये 5 लाख के आसपास मिल जाएगी 2 फसलों में। तो दोस्तों इस तरह से 1 हेक्टेयर की जो लागत निकल करके सामने आई, किसान की जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है उसे 6 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल सकता है, यानी 5वें साल 6 लाख रहेगा और पहले साल 4 लाख रुपए उसकी लिमिट होगी। दोस्तों ये तो हो गई 1 हेक्टेयर की लिमिट जो कि निकल करके सामने आ चुकी है। अब अगर हम बात करें कि 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिलेगा उसी जिले के किसान को, और वही फसलें वो किसान भी बोता है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा उदाहरण है
कि मैं जिस 1 बीघे की बात कर रहा हूं वो 20 बिस्वे का होता है। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 0.253 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 1/4 भाग को 1 बीघा कहा जाता है। यहाँ पर आपके यहाँ पर इसे कितना कहा जाता है उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बीघा की जो इकाई है ये काफी दूरी पर घटती बढ़ती रहती है, यानी कहीं पर एक कम बिस्वे का है, कहीं पर ज्यादा बिस्वे का है। तो मैं जिस 1 बीघे की बात कर रहा हूं वो 20 बिस्वे का है, यानी 0.253 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग 1 बीघा होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर उसे 1 बीघे में मिल जाएगा। फाइनल ईयर की उसकी लिमिट होगी 1.5 लाख रुपए और फर्स्ट ईयर उसकी जो लिमिट होगी 1 लाख रुपए होगी। चूंकि 1 हेक्टेयर में उसे पहले साल लिमिट मिल रही है 4 लाख रुपए, तो 1 बीघे में 1 लाख हो जाएगी, यानी 1/4 भाग हो जाएगा। फाइनल ईयर उसकी लिमिट जा रही है 6 लाख रुपए, तो यहां पर उसकी फाइनल जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। अब हम बात कर लेते हैं 1 एकड़ की, कि 1 एकड़ में उसी किसान को कितना केसीसी लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों जो 1 एकड़ होता है उसकी माप की हम बात करें तो ये 32 बिस्वे का होता है। तो 32 बिस्वा पर अगर हम टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये आ जाता है 2,40,000 से 42,000 रुपए। यानी उस किसान को वहां पर 1 एकड़ जमीन पर जो तीनों फसलें बोता है उसे मिल जाएगा 2,40,000 रुपए केसीसी के माध्यम से। या फिर अगर हम पहले साल की बात करें तो ये लगभग 2 लाख के आसपास उसे मिल जाएगा, और फाइनल ईयर उसकी जो लिमिट होगी वो 2,40,000 होगी। 1.5 लाख से कुछ ऊपर होगा पहले साल और 2 लाख से कम होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस हिसाब से आप लोग अपने यहाँ की केसीसी की लिमिट को निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे यहाँ मुझे कितना केसीसी लोन मिल सकता है, तो कुल मिलाकर के अगर आप इंस्टाग्राम पर आएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, वहां पर आप हमें कमेंट करेंगे, अपने जिले का नाम लिखकर भेजेंगे, अपने प्रदेश का नाम लिख करके भेजेंगे और अपने खेत में बोई गई फसलों का नाम लिख करके भेजेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बता सकें कि आपको 1 बीघा या फिर 1 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को बात पसंद आई होगी, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।